में लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेंगे आप। सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिक की, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले इंटरेस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में अपने ड्रीम्स के ऊपर डेट लिखी थी और तारीखें डाली थी, तो मेरा तीसरा ड्रीम था जो लगभग 3 महीने लेट हो गया। 3 महीने लेट होने से मेरे आसपास के लोगों ने कहा, ले क्या हुआ था तारीख का। आज मैं उनसे कहता हूं, तुम तारीख पूछ रहे थे, मेरी तो डली हुई थी इसलिए तारीख पूछ ली तुमने। अब मैं तुमसे क्या पूछूं, क्योंकि तुमने तो डाली भी नहीं थी। तुम तो अभागे हो जिन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया था। इस दुनिया में सपने उनके पूरे होते हैं जो पहले सपने देखते हैं, उन सपनों के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करते हैं और उन सपनों के लिए जिंदगी को झोंकने के बाद उनके लिए कठोर परिश्रम करके अपनी जिंदगी उनके पीछे लगा देते हैं, उनके सपने पूरे। चीज में अगर तुम्हें जीतना है, उस चीज को अपना आनंद बना, उससे क्या होगा? किसी भी चीज, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है, उस फील्ड को अपना आनंद बना, उससे क्या होगा? उससे तुम टाइम कभी नहीं देगा। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा उसमें तुम बार बार टाइम दोगे। मूवी देख रहे हो, 500 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो ये रास्ता कहीं छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे, उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे, उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, नियम है। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो, वहां तुमको मजा नहीं। सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने रास्ते बदलिए। जैसे एक पेड़ होता है, वो हमेशा अपने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं बदलता। तो अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं और जो रास्ता आप अपना रहे हैं, हो सकता है वो रास्ता गलत हो, दूसरा ट्राई कीजिए। हो सकता है ये दूसरा रास्ता आपको। लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना है। बड़ों की डांट खाते खाते निकल जाता है, उसके बाद के 20 साल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के चक्कर में निकल जाते हैं, उसके बाद के 20 साल अपनी बीवी को खुश कर रखने के चक्कर में निकल जाते हैं, और उसके बाद वाले 20 साल वो यही सोचता रहता है दुख में, यार मैंने पिछले 60 सालों में किया क्या। अगर आपकी कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं। क्या बात, आप 1000 तरीके से मोटिवेटेड हो आकाश, मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रही है, नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसी ने धीरे से उसमें 25 पैसे की पिन मार दी और वो भड़ाम करके फटा और आकाश बैक टू 0 हो गए। सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं, ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपया भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुल। बोलते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, बट हमारी लाइफ में ना 20% हमारी डेस्टिनी है एंड रेस्ट 80% है कि हम कैसे 20% पे रिएक्ट करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो बस जी रहे हैं एंड सर्वाइव कर रहे हैं ऑन दिस 20%, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं वो अपनी डेस्टिनी के भरोसे ना बैठते नहीं है, 80% को कंट्रोल में लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ चेंज करते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुंचा देती। ये एक अपने मन का इतना मिसयूज कर रहे हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पावर है। यहाँ कुछ पैसा रुपया कौड़ी आपकी नीड को पूरा करेगा, पर आपको आनंद कभी नहीं दे पाएगा। आनंद सिर्फ एक चीज दे सकता है, वो है आपके मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ये दो चीज आपको देगा, एक तो डिसिप्लिन देगा और दूसरा रेगुलरिटी देगा। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम। आपको ईश्वर से प्रेम है तो पढ़िए फजर की नमाज। अब फजर की नमाज से क्या होगा? 4 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सुबह 4 बजे गंगा जल चढ़ाने, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाओगे, 5 घंटा दिन में एक्स्ट्रा मिल जाए। पूजा पाठ से दिन का शुरुआत करोगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, वो पॉजिटिविटी जिताएगी। ये सब प्रतीक है। बहाने, क्रिया और परिणाम एक ही है, साक्षात तो क्रिया है। वो प्रेजेंट रहो, हर परिस्थिति में प्रेजेंट रहो, जागृत रहो, कुछ भी बेहोशी में ना होने पाए। और जब तुम होश में कोई काम करते हो, क्वालिटी बदल जाती है। हंसे तो हंसने दो, पहले वो हंसेंगे फिर पूछेंगे तुमने कैसे किया, राइट? पहले लोग हंसते ही मजाक ही उड़ाते हैं, उसका टेंशन मत लो। कहते हैं ना, अगर हम टेंशन ले कि लोग क्या बोलेंगे तो फिर लोग क्या टेंशन लेंगे। भाई ये सारे टेंशन उनको लेने दो, है ना? निश्चिंत चिल मारो।